हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिजिलियंस पे। जैसा कि आप लोगों ने अभी 2 दिन पहले देखा, चैनल का नामकरण किया गया, रिजिलियंस रखा गया और रिजिलियंस का मतलब भी बताया गया कि इसका मतलब क्या होता है, इसका पर्पज क्या है ये नाम रखने का। तो इसी क्रम में हम लोग आगे पॉलिटी के बारे में कुछ जानेंगे। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इस समय कोरोना पैंडेमिक चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर पे अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। एक यही जरिया है जिससे हम लोग जुड़ सकते हैं। तो हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में मेन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राज्य व्यवस्था। जो पॉलिटी जिसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? देखिए, बताने वाले तो फैक्ट बता ही देते हैं कि नहीं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तारीख को प्रथम बैठक हुई थी, इतने समय लगे थे। लेकिन सबसे मेन क्या होता है, इसको जानना कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। ठीक है, आइए देखते हैं हम। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें क्यों आवश्यकता पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की? आखिर हम लोग बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हमारा देश क्यों नहीं चल सकता था? उस समय जो भी संविधान निर्माता थे, उनके दिमाग में ऐसा क्या आया, उनको लगा कि नहीं, संविधान हमारे देश में होना चाहिए, संविधान की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग देखेंगे और हम अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी हमको संविधान की। जैसे मान लीजिए आप भी एक किसी समूह में रह रहे, मतलब कहीं सोसाइटी में, किसी गांव में या किसी शहर में रह रहे होंगे। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा, कल्पना कर लीजिए कि आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे अलग जात, अलग धर्म, अलग योग्यता, हर तरह के लोग हैं वहाँ पे, गरीब अमीर, और सबकी अपनी अपनी डिमांड है। किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, किसी को शिक्षा चाहिए, किसी को पार्क की व्यवस्था चाहिए, किसी को, मतलब वो सबकी अपनी अपनी डिमांड है। तो उसको हम कैसे, मतलब पूरा करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि नहीं, जो बोल रहा है वैसे ही हम सब कुछ करते जाएंगे। और सभी लोग को क्या है, एक साथ जोड़ के रखना भी है। सभी लोग को जोड़ के रखना भी है। जोड़ के इसलिए रखना है क्योंकि सब व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। सभी व्यक्ति एक दूसरे पे निर्भर हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ बुनियादी नियमें होंगी, बुनियादी नियम में और शर्तें होंगी, जिससे उन लोगों के बीच में वो नियम लागू करना होगा, ताकि सब उस बुनियादी नियम को मानते हुए समाज में एक सामंजस्य बैठ जाए, एक समन्वय स्थापित हो सके। तो इसी क्रम में कॉन्स्टिट्यूशन की भी ऐसे ही उस समय भी स्थिति थी। देश हम लोग का भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था। लोग के विचारधारा अलग थे, जात धर्म सब अलग थे, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम। तो सबसे बड़ी बात है कि भरोसा दिलाना। कि आखिर किसी को भरोसा कैसे हो कि नहीं, अगर हम सामने वाले के लिए सही कर रहे हैं तो सामने वाला भी हमारे लिए सही करेगा। ये भरोसा कैसे होगा? इसको हम बस ऐसे मौखिक कहने से तो होगा नहीं कि हम मौखिक बोल दिए, मौखिक बोलने से तो होगा नहीं। इसका कहीं लिखित प्रमाण होना चाहिए कि नहीं, अगर सामने वाला के साथ हम सही व्यवहार कर रहे हैं तो सामने वाला भी मेरे साथ गलत न करे। मतलब एक भाईचारे की भावना होनी चाहिए।
संविधान को अगर कहा जाए तो ये क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है। इसका काम क्या है, तालमेल बढ़ाना, एक दूसरे में तालमेल बढ़ाता है, ठीक है, और भरोसा दिलाता है, और भरोसा दिलाता है कि आपके जो अधिकार है, जो आपके काम है, करिए, आपकी रक्षा हम अपने तरीके से करेंगे। तो तरीका क्या है, वही संविधान के 3 अंग हैं, उस तरीके से ये भरोसा दिलाता है कि अगर कोई नागरिक है अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो हम उसको न्यायालय से दंडित करवाएंगे या दंडित करेंगे, जैसे भी, तभी सामने वाला नागरिक भी ये लगता है कि नहीं, हाँ ये गलत करेगा तो ये दंडित होगा, तो इसलिए हमको भी बात ये माननी चाहिए। तो अगर संविधान को एक लाइन में कहा जाए तो इसकी ज़रूरत हमको इसीलिए पड़ेगी ताकि नागरिकों में तालमेल बना रहे और भरोसा इस बात का बना रहे कि कोई किसी के साथ गलत नहीं करेगा। गलत का मतलब ये कि अब ऐसा तो है नहीं कि जिसका जब मर्जी हुआ किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, कुछ भी कर दिया। उसका भी एक प्रोसीजर है कि अगर कुछ गलत करता है किसी के साथ तो उसके लिए भी कानून है, उसके लिए भी न्यायालय है। नहीं तो ऐसे तो फिर समाज में सामंजस्य स्थापित हो ही नहीं पाएगा, लोग सही तरीके से रह ही नहीं पाएंगे, रोज कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, रोज संघर्ष होगा, तो इससे चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। इसके लिए हमको एक दस्तावेज की ज़रूरत पड़ी। ये संविधान को अगर मोटा मोटी हम कहें एक लाइन में तो ये कानूनी किताब है, आदर्शात्मक दस्तावेज है, ठीक है, बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड, कैसे आया संविधान, कैसे बना। तो जब देश आज़ाद होना था उससे पहले ही जो भी संविधान निर्माता थे, ठीक है, संविधान निर्माता, उनके दिमाग में आया कि अगर हम ऐसे ही देश को छोड़कर चले जाएंगे, आज़ाद तो हो जाएगा लेकिन नागरिकों को उनके अधिकार, उनके कर्तव्य ये पता ही नहीं रहेगा, तो फिर जैसी स्थितियां पहले थी वैसे ही हो जाएंगे। इसके लिए एक नियमावली और एक दस्तावेज ऐसा मतलब बना के रख दिया जाए ताकि लोग उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और अपना भाईचारे की भावना सब में हो और कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। इसके लिए संविधान को लाया गया। तो अगर बात करें तो संविधान बनना तो हमारा 9 दिसंबर 1946 से ही शुरू हो गया था, ठीक है, तभी से बनना ये चालू हो गया। उसके बाद देश हम लोग का आज़ाद हो गया 47 में ही, काफ़ी समय भी लगा। इसके काम क्या होते हैं, ये तीनों अंगों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व को बताता है संविधान, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो संविधान का ढांचा है वो क्या क्या है, उसमें कैसे उसको तैयार किया गया। अगर हम संविधान के ढांचा की बात करें तो इसको अनुच्छेद में बांटा गया, आर्टिकल में बांटा गया है। आर्टिकल है अलग अलग तरह, उसके बाद शेड्यूल में बांटा गया है, उसके बाद पार्ट्स भी हैं इसमें, ठीक है। ये अलग अलग इसलिए कि ताकि
चीज़ें सही तरीके से व्यवस्थित रह सके। आर्टिकल, आर्टिकल की बात करते हैं अनुच्छेद, इसको हिंदी में हम अनुच्छेद बोलते हैं। जब संविधान बना तो उस समय अनुच्छेद 395 थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसमें संशोधन होते गए, अनुच्छेद जुड़ते गए। अब बात करते हैं शेड्यूल की, अनुसूची की। अनुसूची की बात करते हैं। जब संविधान बना उस समय अनुसूचियां 8 थी और अभी अनुसूचियां 12 हो गई हैं। संविधान में संशोधन करके अनुसूचियों को जोड़ा गया। और पार्ट्स की बात करते हैं, भाग की, तो भाग कितने, टोटल 22, 22 भाग हैं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान को अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाग में, अलग अलग अनुसूचियों में, अलग अलग अनुच्छेद में डिवाइड किया गया है। और सब में अलग अलग कार्य, अलग अलग शक्तियाँ, सबके अलग अलग प्रावधान हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, ये चीज़ें इसमें डिफाइन की गई। जो भी है संवैधानिक पद जो है उसमें, उसको उसमें डिफाइन किया गया है। इसकी चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे आने वाले वीडियो में, आने वाले समय में एक एक चीज़ों को हम जानते चलेंगे। सबसे पहले मेरा पर्पज़ यही था, इसको जानने कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखते हैं, वाई सच ए लॉन्ग टाइम टेकन टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इतना लंबा समय क्यों लगा, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, लगभग 3 वर्ष मानते हैं कि लगे थे। इतना लंबा समय लगा क्यों? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को उधारों का थैला भी कहा जाता है। उधारों का थैला, उधारों का थैला क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम लोग का संविधान बना उस समय विश्व के कई संविधानों को अध्ययन किया गया, उससे जो चीज़ें निकली, जो चीज़ें अपने भारत देश में स्थापित हो सकती थी, उसको वहाँ से लिया गया। तो कॉपी नहीं किया गया है, ऐसा नहीं कर सकते नहीं कॉपी और पेस्ट किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ों को अध्ययन करके जो चीज़ें भारत में हो सकती थी, जिस चीज़ को हम यहाँ लागू कर सकते थे, यहाँ के कल्चर एंड वो पॉलिटिक, मतलब राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था देखते हुए, सब कुछ देखते हुए जो लागू हो सकता था, उसको हम लोगों ने उस समय के जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने लागू किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इतना समय लगा क्यों। ये जो संविधान है, ये जो संविधान निर्माता थे उनके बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता था कि नहीं आने वाले समय में, अगर दूरदृष्टा नहीं होते तो उनको कैसे पता हो कि नहीं आने वाले समय में इस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं तो पता चलता कि वो कुछ समय के लिए संविधान बनाते हैं, फिर 5 साल के बाद संविधान को हटाओ, फिर दूसरा संविधान बनाते हैं। ऐसा होता बार बार, और ये चीज़ें सफल नहीं हो पाती हैं। ऐसे कई देश हैं जहाँ पे संविधान बना और वो बस कागज़ में बन के ही रह गया, ठीक है। और इतना लंबा समय इसीलिए लगा, वो ये चाहते थे कि देश को हम ऐसा संविधान दें जो जनता द्वारा आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को एक अच्छा स्थान देगा। मतलब उनकी आकांक्षाएं जो हैं, जो उनके मूलभूत तत्व हैं, उसको हम इसमें पिरो सकें। इस चीज़ को ध्यान में रख के वो चीज़ों को अध्ययन करते गए, चीज़ों को लाइन बाय लाइन जोड़ते गए। यही कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलताओं के बाद भी ये संविधान अस्तित्व में है। इतनी जटिलताएं आई, इतना लंबा समय लगा, इसका ही देन है जो आज भी अस्तित्व में बना हुआ है, आज भी अस्तित्व में बना हुआ है, आज भी अस्तित्व है इसका।
नहीं तो फिर क्या होता पता नहीं। जबकि दुनिया में अनेक संविधान बने और वो कागज के पोथों में ही दब के रह गए। ठीक है। 3 वर्ष लगाने का मतलब ही यही था। 3 वर्ष लगाने का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए ये एक संतुलित संविधान। ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था? संतुलित संविधान। संतुलित संविधान जो देश को मिल सके। ठीक है। जिससे ये नहीं कि नहीं अस्त व्यस्त या कम चलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हो इसमें। ये नहीं कि नहीं जैसे तैसे बना के ला के रख दिए और संविधान तैयार, तो चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती। कम चलाऊ संविधान नहीं बनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि नहीं ये ऐसा हो कि एक लंबे समय तक ये चीज़ें लागू हो सकें। उसी की देन है जो हम लंबे समय तक इसको संजोए रखे हैं। लंबे समय तक ये बना हुआ है। चीज़ें समय समय से जैसे जैसे परिवर्तित संशोधन करके हम इसमें बहुत चीज़ जोड़े भी गए हैं। ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ जोड़ा गया है संशोधन करके। पर ऐसा कभी समय नहीं आया कि नहीं पूरा संविधान को ही ख़त्म कर दिया जाए और दूसरा संविधान लाना पड़े। ऐसा कभी नहीं आया क्योंकि हमारा संविधान ही ऐसे बना है। तो आज पर्पज यही था संविधान के बारे में ही बताने का। वन लाइन में तो सब लोग बता देंगे संविधान क्या है, कब लागू हुआ था, कब बनना शुरू हुआ था। लेकिन मेन क्या है ये जानना कि संविधान की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। संविधान नागरिकों को किस प्रकार से संरक्षण प्रदान कराता है, क्यों ज़रूरत है संविधान की, इसके बारे में बताना था। और आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बात लोग करते हैं राजनीति की, राज्य व्यवस्था की, प्रशासन की। राजनीति होती क्या है? ठीक है। राज्य व्यवस्था क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक कोटेशन है जिसको हम लास्ट में बोलते ही हैं। तो आज भी कुछ कोटेशन इस प्रकार है। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहेंगे। जिसको जो कहना है कहे, जिसको जितनी आलोचना करना है करे। इससे घबराइए नहीं। एक एक दिन मेहनत करते रहिए, लगातार चलते रहिए। एक दिन में तो सफलता नहीं, पर एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सभी लोगों को थैंक्स। फिर मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।